हाय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हो बीएनसी यूनिवर्स चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो जिसमें हम आपको जो है बताने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि हर कोई जानना चाहता है कि भाई विदेश किस तरह से जाया जाए। अगर आपकी उम्र 18 साल है या फिर आपकी उम्र जो है 50 साल, आज की वीडियो में जो हम कवर करेंगे कि किस तरह से जो है आप अब्रॉड जा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी चाहिए ताकि आप जो है फेक एजेंट से बच सकें। तो इसके बारे में आज का पूरा वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कि भाई कौन जो है विदेश जा सकता है, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कोई भी जो है अब्रॉड जा सकता है, विदेश जा सकता है कोई भी, अगर वो जो है सही रास्ता फॉलो करता है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन इतनी होनी चाहिए, आपकी एज इतनी होनी चाहिए। यहाँ पे जो भी वर्किंग पॉपुलेशन है 18 साल से जिनकी भी उम्र ज़्यादा है वो जो है अब्रॉड जा सकते हैं। बस आपको जो है सही तरीका पता होना चाहिए, कि सही रास्ता पता होना चाहिए कि किस तरह से जो है आप अब्रॉड जा सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं जिनकी उम्र जो है 18 साल से लेके 25 साल के बीच में है और जिन्होंने 12th पास कर लिया है, वो लोग जो है अब्रॉड स्टूडेंट वीज़ा के लिए ट्राई करें तो ही जो है सबसे बेहतर रहेगा। क्योंकि अब्रॉड जाने का सबसे जो आसान तरीका है, जो कि मैं मानता हूँ कि सबसे आसान तरीका है, वो है स्टूडेंट वीज़ा। अगर आप जो है अगर स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू से अब्रॉड जाते हैं, देन आपके लिए जो है दो अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। पहली तो आप जो है वहाँ पे स्टडी करेंगे तो आपको जो है एकदम से वहाँ पे वर्कलोड का महसूस जो है नहीं होगा। आप जो है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे पढ़ेंगे, वहाँ पे जो आपको एनवायरनमेंट मिलता है उसको जो है आप जिएंगे 1-2 साल, उसके बाद जो है फिर आप वहाँ पे जॉब करेंगे। तो जब आप जॉब करेंगे देन आप जो है वहाँ के एनवायरनमेंट से फैमिलियर हो गए होते हैं, जिसकी वजह से जो है आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और आप जो है उन्हीं लोगों की तरह से काम करते हैं जो लोग वहाँ पे पैदा हुए हैं। तो इस तरह से जो है आपको एक बेनिफिट रहता है उनके साथ कॉम्पीट करने में। अगर आप जो है डायरेक्टली वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं और गलती से अगर हो भी जाता है तो आप जो है वहाँ पे सरवाइव करने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। पहले तो क्लाइमेट जो है काफ़ी अलग होती है, दूसरा लैंग्वेज भी जो है काफ़ी अलग होता है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ता है। और अगर आप जो इन दोनों चीज़ों में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लेते हैं देन वो जो है कल्चर का जो है फ़र्क पड़ता है। साथ ही साथ रेसिज्म भी जो है ऑलमोस्ट हर कंट्री में थोड़ा बहुत जो है देखा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को जो है ध्यान रखते हुए मेरे हिसाब से अगर आपकी उम्र जो है 18 साल से 25 साल, इवन 30 साल तक भी इसे खींचा जा सकता है, तो अगर आपकी उम्र जो है 18 से 30 के बीच में है देन आप जो है स्टूडेंट वीज़ा ही ऑप्ट कीजिए ताकि आपको जो है आसानी से एडमिशन मिल जाए और आप जो है अब्रॉड जा सकें। हाँ, लेकिन स्टूडेंट वीज़ा में जाने के लिए कुछ कैटेगरीज होते हैं जो कि आपको फुलफिल करना होता है। सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपका एजुकेशन स्कोर। जनरली यही देखा गया है कि 60% मार्क्स जो है मिनिमम मांगे जाते हैं ऑलमोस्ट हर कॉलेज में। तो अगर आपके जो है 60% मार्क्स आते हैं 12th या फिर उसके अबव एजुकेशन में, देन आपको जो है यहाँ पे मिल सकता है एडमिशन किसी भी कॉलेज में। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है लैंग्वेज का भी जो है एक चीज़ रहता है कि आपको जो है लैंग्वेज भी उनकी आनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे है, लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। पहली तो इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में ही मैक्सिमम जो इंडियन लोग जाते हैं उन कंट्रीज़ में जो है इंग्लिश ही चलता है। अगर आप जो है दूसरी किसी कंट्री में जाना चाहते हैं जैसे कि जर्मन, फ्रांस या फिर स्पेन, देन यहाँ पे जो है आपको उनकी लैंग्वेज भी आनी चाहिए। इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, साथ ही साथ उनकी लैंग्वेज भी जो है आपको आनी चाहिए। जैसे कि अगर आप फ्रांस जा रहे हैं देन आपको जो है फ्रेंच लैंग्वेज आनी चाहिए, जर्मनी जा रहे हैं देन जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आप जो है अभी अपना करियर डिसाइड कर रहे हैं देन आपको जो है कंट्री पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस कंट्री जाना है मुझे। और इंग्लिश तो आप जो है बेस ही रखिए कि इंग्लिश तो चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उस कंट्री का जो है आपको लैंग्वेज आना चाहिए। ये दोनों चीज़ें अगर आप कर लेते हैं और अगर आपके 60% मार्क्स हो जाते हैं देन आपका जो है एडमिशन हो सकता है। कंट्री टू कंट्री जो है जो फीस होती है स्टूडेंट वीज़ा की वो अलग होती है। इवन वीज़ा फ़ीस की तो बात अलग ही करना है, फिर कॉलेज की जो फीस है वो भी अलग होती है। जहाँ पे जर्मनी, फ्रांस में जो है आपको जो एजुकेशन है काफ़ी सस्ता मिलेगा, वहीं पे जो है यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पे जो है एजुकेशन जो है काफ़ी
महंगा मिलेगा। तो ये जो है आप ध्यान दे सकते हैं कि भाई आपको किस कंट्री जाना है, आपके पास कितना फंड है, उस हिसाब से जो है आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनकी उम्र जो है 25 या फिर 30 से ज़्यादा हो गई है और वो लोग जो है एज ए प्रोफेशनल जाना चाहते हैं। अगर आपने जो है ITI कर रखा है और आप जो है ITI से रिलेटेड कोई एक फील्ड में है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें एग्जांपल लें, देन अगर आप जो है एक वेल्डर हैं या फिर प्लम्बर हैं, देन आप जो है रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास डायरेक्टली पहुंच सकते हैं जो कि MEA रजिस्टर्ड है। MEA रजिस्टर्ड एजेंसी के पास ऐसे ही जो है ट्रेड वाले जॉब्स जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो आप जो है उनके थ्रू से जो है डायरेक्टली अब्रॉड के लिए अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। वो लोग काफ़ी कम फीस चार्ज करते हैं जो लोग कि MEA में रजिस्टर्ड होते हैं। वैसे तो बहुत सारे एजेंसी आपको मिल जाएंगी जो कि रजिस्टर्ड नहीं होते और बहुत सारी फीस भी चार्ज करते हैं, लेकिन जो MEA रजिस्टर्ड एजेंट होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर जो लोग रजिस्टर्ड होते हैं एज ए रिक्रूटमेंट एजेंसी, वो लोग जो है काफ़ी कम फीस चार्ज करते हैं और आपको जो है वो लोग अब्रॉड भेज देते हैं। इवन अब्रॉड भेजने से पहले आपको जो है वो लोग ट्रेनिंग भी देते हैं कि वहाँ पे किस तरह से जो है आपको काम करना है। तो इसलिए जो भी लोग एज ए ट्रेड वर्कर्स जाना चाहते हैं, स्किल्ड वर्कर्स जाना चाहते हैं, उन लोगों को जो है ये चीज़ मैं बता दूँ कि भाई बहुत सारे रजिस्टर्ड एजेंसी हैं। अम्बे इंटरनेशनल उनमें से एक है, देन डायनामिक स्टाफिंग सर्विसेज उसमें से एक है, और कई सारे और भी हैं जैसे कि FG वाला, और बहुत सारे रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं जो कि सही काम कर रही हैं। तो आप जो है जाइए MEA की वेबसाइट में जाइए और वहाँ से देखिए कि कौन कौन से रजिस्टर्ड एजेंट हैं, उनकी पूरी लिस्ट निकलेगी। आपके शहर में भी जो है MEA रजिस्टर्ड एजेंट होंगे, जाइए उनसे संपर्क कीजिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि कैसा रहा है कैंडिडेट्स की प्रोफाइल और किस तरह के लोगों को जो है वो विदेश भेज रहे हैं, वो जो है आप चेक कीजिए ताकि आपको जो है सही तरीके से आप अब्रॉड पहुंच सके। यहाँ पे ये मत कीजिएगा कि मेरे को किसी भी तरह से भेज दीजिए, ये वाली चीज़ नहीं। आप जो है आपकी स्किल के हिसाब से जाएंगे, देन ही जो है आप सेफ रहेंगे। कई सारे लोग वहाँ जाते हैं और फंस जाते हैं क्योंकि उनकी जो है यही होती है कि आप बस हमें भेज दीजिए, बाकी हम देख लेंगे, कुछ भी जॉब चलेगा। ये जो चीज़ें करते हैं उसी की वजह से जो है दिक्कत हो जाती है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तो जो है ट्रेड स्किल में आते ही नहीं है, हम जो है ITI किए ही नहीं है, तो हमारे लिए क्या हो, अब्रॉड में जॉब ही नहीं है। जॉब होती है, वैसे देखा जाए तो जॉब होती है, खास करके IT वाले लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है, मेडिकल वाले लोगों की भी डिमांड होती है, लेकिन इनके अलावा जो लोग होते हैं, कुछ इंजीनियर लोगों की भी डिमांड होती है, बट इनके अलावा जो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो बहुत कम आती है। जिसकी वजह से जो है मैं इन लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप जो है कोशिश यही कीजिए कि आप अब्रॉड अगर जाना चाहते हैं, देन आप जो है दूसरी चीज़ों में अप्लाई कीजिए। वर्क परमिट के लिए अप्लाई ना कीजिए, वक्त अपना बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि वर्क परमिट जनरली ऐसे लोगों को लोन नहीं मिलती जो लोग की इंजीनियरिंग या फिर IT या फिर मेडिकल फील्ड से बिलोंग ना करते हों। उन लोगों के लिए जो है वर्क परमिट मेरे हिसाब से तो नहीं ही है, बट फिर भी जो है कुछ लोगों को मिल जाती है, वो अलग चीज़ है। तो थोड़ा बहुत लक पे भी डिपेंड करता है। इवन कौन सी कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो भी जो है डिपेंड करता है कि आपको अब्रॉड में जॉब मिल पाएगी या नहीं, क्योंकि कई सारी ऐसी भी कंपनियां हैं जो कि इंडिया में भी उनके ब्रांच है और अब्रॉड में भी उनके ब्रांच है, तो वो जो है आपको ट्रांसफ़र भी कई बार कर देती हैं उनके अब्रॉड के ब्रांच में। तो वो जो चीज़ है वो एक्सेप्शन है। अदरवाइज़ अगर आप जो है इंजीनियरिंग फील्ड से नहीं है या फिर मेडिकल फील्ड से नहीं है या फिर आप जो है IT फील्ड से नहीं है, देन आपके लिए जो है अब्रॉड में वर्क परमिट लेना मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जो लोग इस फील्ड से हैं वो लोग जो है वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से जो है आप अब्रॉड की कंपनियों से संपर्क में आ सकते हैं और वहाँ से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन हर कंट्री की एक जॉब साइट होती है, गवर्नमेंट की जॉब साइट होती है, वहाँ से भी जो है आप जाइए और अप्लाई कीजिए, आपको जो है वहाँ पे भी जॉब मिल सकती है। तो जो लोग बाकी बच जाते हैं जो कि इंजीनियरिंग फील्ड से नहीं होते, मेडिकल फील्ड से नहीं होते, IT फील्ड से नहीं होते, वो लोग जो है क्या करें, और उनकी उम्र जो है 30 से ज़्यादा हो गई है, अब वो जो है स्टूडेंट वीज़ा में भी जाने के लिए जो है उतने एलिजिबल नहीं है, तो वो लोग जो है क्या करें। तो उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि कई सारे PR प्रोग्राम चलते हैं, परमानेंट रेसिडेंसी प्रोग्राम या फिर कई सारे और भी रेसिडेंशियल प्रोग्राम चल रहे होते हैं कई सारी कंट्रीज़ में। कनाडा की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कई सारे PR के प्रोग्राम चल रहे होते हैं। तो ऐसे कई सारी कंट्री में कई सारे प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं जिसके लिए जो है आपको एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आप जो है सर्च करेंगे कि इस कंट्री में कौन से रेसिडेंशियल प्रोग्राम चल रही है, तो वो जो है आपको डिटेल्स मिल जाएगा। इवन आप जो है AI का भी मदद ले सकते हैं। AI भी जो है आपको काफ़ी अच्छी तरह से गाइड कर देता है, क्योंकि आजकल जो AI भी है वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हो गए हैं। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं एक रेपुटेड कंसल्टेंट जितना आपकी मदद कर सकता है, AI भी ऑलमोस्ट उसकी बराबरी कर सकता है।
तो इसलिए जो है आप AI की भी मदद ले सकते हैं और देखिए कि जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं वहाँ पे कोई रेसिडेंशियल प्रोग्राम चल रहा है क्या नहीं, और उसमें देखिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है, देन आप जो है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कई सारी कंट्रीज में तो ऐसा भी होता है कि आपका एजुकेशन जो है उसका इवैल्यूएशन करना पड़ता है और फिर जाके जो है आप उस कंट्री में फिर एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। तो अप्लाई जो है आप इस तरह से करेंगे, देन वहाँ के रेसिडेंशियल प्रोग्राम में जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है और हो सकता है कि परमानेंट रेसिडेंसी भी आपको मिल जाए कई सारी कंट्रीज में, और आप फिर जो है आपका अब्रॉड जाने का जो सपना है उसे आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है। कई सारी जगह पे जो लैंग्वेज भी मांगा जाता है, जर्मनी में अगर आप जा रहे हैं देन जर्मन लैंग्वेज मांगा जाएगा, कनाडा जा रहे हैं, US जा रहे हैं, या फिर आप जो है ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड जा रहे हैं देन वहाँ पे भी जो है उनकी लैंग्वेज मतलब इंग्लिश लैंग्वेज जो है मांगी जाती है। तो आपको जो है लैंग्वेज पे भी प्रिपेयर करना पड़ेगा और इसमें जो है मिनिमम 6 बैंड चाहिए ही होता है। तो उतना जो है आपको इंग्लिश आनी चाहिए, तभी जाके जो है आप ऐसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम में जा पाएंगे। कई सारे में तो 7+ भी मांगा जाता है। तो उस तरह से जो है अगर आप कोशिश करेंगे देन यहाँ पे जो है आप अब्रॉड जा पाएंगे ऑन रेसिडेंशियल परमिट। तो अगर आप चाहें तो ये भी रास्ता ले सकते हैं अगर आपकी उम्र जो है 30 साल से ज़्यादा हो गई है तो। और जिन लोगों की उम्र अब ज़्यादा हो गई है, 50+ हो गए हैं, फिर भी उन्हें जो है अब्रॉड जाना है, देन जनरली ये देखा गया है कि जिनकी उम्र जो है 45+ हो गई है उनको जनरली जो है वर्क परमिट या फिर जो रेसिडेंशियल प्रोग्राम है उसमें नहीं लिया जाता। कुछ कुछ जगह पे जो है एक्सेप्शन होता है 50 तक, बट 50 के बाद जो है जनरली किसी भी वर्क परमिट या फिर रेसिडेंशियल प्रोग्राम में नहीं लिया जा रहा होता है, जिसकी वजह से जो है वो लोग ट्राई कर सकते हैं टूरिस्ट वीज़ा या फिर बिजनेस वीज़ा के लिए। आप जाके जो है वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे जाइए, वहाँ का एनवायरनमेंट एंजॉय कीजिए, क्योंकि आपकी एज जो है 50+ हो गई है, देन आपको जो है वहाँ पे विजिट वीज़ा भी या फिर टूरिस्ट वीज़ा भी जो है आसानी से मिल जाती है। और आप जो है वहाँ पे देखिए कि क्या माहौल है, क्या आपके लिए वहाँ पे जॉब अवेलेबल है। अगर कोई स्पॉन्सर मिल जाता है देन उसे कन्विंस करके जो है आप अपने लिए वर्क परमिट अरेंज करवा सकते हैं। अगर नहीं मिलता देन ऑल्सो जो है आपका अब्रॉड जाने का सपना है वो जो है आप वहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। जाइए और वहाँ पे जो है आप स्टे कर लीजिए जितना भी दिन का आपको वो परमिट मिलता है, और उतना दिन जो है आप स्टे करके फिर वापस आ सकते हैं। जो लोग ये चाहते हैं कि वो लोग जो है अपना अब्रॉड में ही अपना ओल्ड एज बिताएं, देन उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि कई सारे जगह पे जो है आपको ऐसे भी प्रोग्राम मिलते हैं जहाँ पे आप वहाँ की सिटीजनशिप या फिर रेसिडेंसी जो है खरीद सकते हैं। तो उसे जो है वो लोग कई सारे प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ पैसों में जो है बेच रहे होते हैं, लेकिन वो सारे पैसे जो है करोड़ों में होते हैं। तो अगर आपके पास पैसे हैं और अगर आप जो है अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं आफ्टर 50, देन आप जो है ये चीज़ भी कर सकते हैं कि वहाँ का जो रेसिडेंसी है आप परचेज़ कर सकते हैं, या फिर जो उनकी सिटीजनशिप है या फिर जो उनका पासपोर्ट है वो भी जो है आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपके पास उतने पैसे हैं आफ्टर 50 ईयर्स तो आप जो है ये रास्ता भी चूज़ कर सकते हैं। इवन जो लोग 40 के बाद भी है और जो लोगों का लगता है कि अब वर्क परमिट नहीं हो सकता, वो भी जो है ये रास्ता ले सकते हैं और वो भी जो है अपना अब्रॉड जाने का जो सपना है उसे पूरा कर सकते हैं। अब्रॉड जाना मतलब इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप सही रास्ता फॉलो करते हैं तो। अभी कुछ लोग यही सोच रहे होंगे कि आपने जो शुरुआत की वो 12th से की, 12th के नीचे वालों के लिए किया। 12th के नीचे वालों के लिए जो है मैंने एक ही रास्ता कहा था जो ITI वाला है, उसमें भी आजकल जो है एजुकेशन थोड़ा हाई होने लग गया है। पहले ऐसा था कि 5वीं 7वीं वाले भी ITI कर लेते थे, बट अब जो है उसमें भी 10th मांगा जाने लग गया है। तो अगर आप जो है अगर ITI से कोई कोर्स कर लेते हैं देन MEA रजिस्टर्ड एजेंट के पास जाइए और उनके थ्रू से जो है अपना वर्क परमिट कराएंगे, देन आपका भी जो है वर्क परमिट हो सकता है और आप भी जो है अब्रॉड जा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप जाएंगे देन आपको जो है कोई भी एजेंट उल्लू नहीं बनाएगा। अगर आप जो है बिना रिसर्च के बिना MEA रजिस्टर्ड एजेंट के पास पहुंच जाएंगे देन आपको जो है कोई भी बकरा बना सकता है और आपका जो है यहाँ पे बहुत मिसयूज़ हो सकता है और आपके पैसे भी जो है ख़त्म हो सकते हैं। तो इसलिए जो है फेक एजेंट से बचिए और सही रास्ता चूज़ कीजिए आपके अब्रॉड जाने के लिए। और अगर आप सही रास्ता चूज़ करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत आएगी। तो बस इतना ही कहना चाहता था आज के हमारे इस वीडियो में। होप कि जो है आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दिस इज विश्वास साइनिंग ऑफ, स्टे कनेक्टेड।